कोविडुआ ग्राम में बच्चों तुम्हारा स्वागत है और मेरे साथ आंख बंद करके सशक्त गायत्री मंत्र जाप हम लोग करेंगे और यहाँ से पढ़ाई आरम्भ करते हैं। मतलब बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रतिदेवता वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजायापहा। जय मां सरस्वती। बच्चों, बहुत सारा ज्ञान हम लोग सीखते जा रहे हैं निरंतर और तुम सब लोग अच्छे से उसके स्मरण भी कर रहे हो और प्रश्न करने पर उसका उत्तर भी अच्छे से दे रहे हो। आज तो हम कुछ जानकारी देंगे। अभी कुछ दिन पहले आम का फल लटका हुआ था पेड़ पर हरा हरा। वो हरा क्यों होता है बेटा? बहुत बढ़िया। वो आम पक कर जब पीला हो जाता है तो तुम्हारा ड्रेस पीला पीला तुम पहने हुए हो, वो किस कारण से होता है? देखो बच्चों, जो हरा आम था वो पीला हो गया, हरा पपीता था वो पीला हो गया, क्योंकि उसमें पहले हरा था तो उसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट था। अब उसमें एक कैरोटीन नामक पिगमेंट है, कैरोटीन। ये कैरोटीन पिगमेंट के चलते वो पीला है, ठीक है। लेकिन जब पपीते को काटोगे अंदर लाल दिखाई देगा। टमाटर तुम्हारा लाल है, गाजर तुम्हारा लाल है, वो किस पिगमेंट के कारण? तो वो है लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण। तो 3 तरह का पिगमेंट तुम लोग सीखे। पहला क्लोरोफिल है तो हरा है, कैरोटीन है तो पीला है, और लाइकोपीन है तो लाल है। टमाटर लाल है, कोई कोई आम भी लाल हो जाता है पीला के बाद। तो जो भी फल सब्जी लाल दिखाई दे, आंख से देखते तुम लोग बोलना कि इसमें लाइकोपीन पिगमेंट है। कोई हरा दिखाई दे तो उसमें क्लोरोफिल है, और कोई पीला दिखाई दे बेटा कैरोटीन है। तुम्हारे जैसा ड्रेस पहने हो ना वैसा अगर दिखाई दे, बहुत सारा तुम सब्जी मंडी में जाओगे, फल मंडी में जाओगे तो बहुत सारी सब्जियां तुमको दिखाई देगी तरह तरह का। कद्दू देखे होगे, उसको कोहड़ा हम लोग बोलते हैं, उसका रंग भी देखो हरा पीला दोनों रहता है। तो हरा पीला दोनों है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल और कैरोटीन दोनों है, तभी उसमें पीला और हरा का दोनों का झलक दिखाई दे रहा है।
पूरी तरीके से संतरा को देखो अगर ऑरेंज, वो क्या है, पीला है। वो पीला इसलिए है क्योंकि उसमें कैरोटीन है, ठीक है ना। जबकि जो ये संतरा का पौधा है बेटा, वो सब साइट्रस फ्रूट में आता है। नींबू है, लेमन है ना। ये तुम छठ पूजा में देखोगे बड़ा सा फल एक होता है गागल, नींबू की प्रजाति है वो। संतरा नींबू की प्रजाति है वो। ये सब में साइट्रस फ्रूट आता है, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, अभी कल मैंने व्हाइट बोर्ड पर तुमको बताया था और अभी भी जानकारी हम दिए थे एलिमेंट्स, और उसके आधार पर हमने कुछ कंपाउंड बनाया था। 2 एलिमेंट्स मिलाकर एक फार्मूला बना H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, वाटर, CH4 मीथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो जिससे गाड़ियाँ चलती है CNG, उसमें CH4 होता है। उसके बाद CO2 जिसको कि हम लोग एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। और C4H10 ये आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और उसके प्लस मीथेन रहता है स्मेल के लिए। ये तुम्हारे घरेलू गैस सिलेंडर में भरा हुआ है। एक और फार्मूला मैंने लिखा है ऊपर में, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है ना। संगमरमर का भी फार्मूला ये होता है इसमें बेटा, संगमरमर देखे होगे। और जो भी व्हाइट कलर का नजर आता है तुम्हारी दांत है, मिल्क है, चूना है, उसमें क्या कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा बेटा? कैल्शियम पाया जाएगा। ताली बजाओ अपने लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जो है कोई भी फल और सब्जी दिखाई देगा तो तुम क्या कहोगे? कौन सा पिगमेंट है वहां पर? लाल है तो रेड है तो लाइकोपीन, पीला है तो कैरोटीन, और हरा है तो सीख लिए। बहुत बढ़िया बेटे, और तुम सब लोग के लिए अच्छी बात है। और धीरे धीरे ज्ञान हम लोग सीखते जाते हैं, इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। और आज एक रविवार का दिन है तो कुछ आज पढ़ेंगे भी और कुछ खेलेंगे भी। इस विद्या पर हम लोग चलेंगे। आज खेल होगा, एक नाटक का हम लोग आज मंचन करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं। इसमें प्रयास में करता हूँ तुम लोग सिखाने के लिए। तो चलो उस मालिक से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने ग्राम सोबी डुमरा के लिए, अपने आरा अनुमंडल के लिए, भोजपुर जिला के लिए और अपने सुंदर भारत के लिए। भारत की राजधानी क्या है बेटा? बहुत बढ़िया। और भारत सबसे सुंदर है ना अपना देश। उस भारत के आन बान शान के लिए कड़ी मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है। और अपने उन सैनिकों के लिए भी जो सरहद पर खड़े हैं, डटे हैं, ताकि हम लोग शांति और अमन चैन से रह पाए देश के अंदर। वीर सैनिकों के लिए भी हम उस मालिक से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ लोगे सब।
इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। जय मातृभूमि।